उसका सत्यानाश कर रहे हो, तो मेरा इस मंच के माध्यम से राजस्थान की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप जो भी चीजें लागू करें, अच्छाई के लिए लागू करें, उनका स्वागत है, लेकिन आप व्यवस्थित तरीके से लागू करें, आनंद फानंद में लागू नहीं करें, रातों रात में यस लूट लेंगे इसमें लागू नहीं करें। अब थर्ड ग्रेड टीचर की बात सुन लो। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर, माननीय मंत्री महोदय जी, कोई पूछता है तो कहते हैं इनके होंगे ही नहीं, प्रावधान नहीं। कोई पूछता है तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अनुमति दे देंगे तो उसी दिन कर दूंगा। किसी को कहते हैं कि इनके सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। कोई पूछता है तो उस दिन कह देते हैं कि परफॉर्मेंस जिसकी बढ़िया होगी उसकी तो कर दूंगा, बाकी की नहीं करूंगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि आप शिक्षा मंत्री है, भजनलाल जी की सरकार में आप सबसे वरिष्ठ हैं और आपसे वरिष्ठ कोई नेता नहीं है, मंत्री नहीं है मंत्रिमंडल में। आप एक स्टैंड के ऊपर कायम रहे। आप एक बात स्पष्ट कर दें कि भाई अमुक तरीके से टीचर्स का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। बार बार स्टैंड बदल के और इस तरीके का नहीं करें। पूर्व की सरकारों ने किया, आप भी ट्रांसफर करोगे, फिर लोग आपसे पूछेंगे कि नहीं करेंगे, क्या था आपने कर दिए। तो उस स्थिति से बचने से तो ठीक है कि आप एक जवाब दें, सोच समझ के जवाब दें, जो भी सरकार का तय है उसके अनुसार जवाब दें और ट्रांसफर जरूर करें। पॉलिसी बना के ट्रांसफर करें। अभी प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए, डिजायरों के आधार पे अंधाधुंध कर दिए और वापस उन्हीं के ही संशोधन कर रहे हैं। पहले हटा रहे हैं, फिर उसको लगा रहे हैं। अब हटाने वाले ही जा रहे हैं, साहब इसको वापस लगाओ, और मंत्री जी कह रहे हैं मैं तो नहीं जानता था, उसको आप नहीं कहा तब मैंने तो हटाया, मेरे को क्या मालूम, अब क्यों आए, निकलो बाहर। ये तो इनके हाल है वर्तमान की है कि हमने साहब इसको हटवा दिया, अब हमारा जीना आराम हो रहा, अब इसको वापस करो। तो मंत्री जी तो सही है, वहां तो मंत्री जी सही है, भाई मैं तो नहीं जानता किसी को, मैं क्यों हटाता। तुम यहाँ थे 20 लोग इकट्ठे हो गए, इसको हटाओ और इसको लगाओ, और अब वापस आ गए साहब इसको लगा दो। ये इतने दिन खराब था, अब सही हो गया। तो ये हालात पैदा कर रखे हैं। तो शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो कहां से देंगे, गुणवत्ता को तो रहने ही नहीं दिया। सम्मेलन जितने ही होते हैं, सम्मेलन में कोई एजुकेशन की बात नहीं होती, कोई पढ़ाई की बात नहीं है। पढ़ाई में आप कौन से नवाचार कर रहे हो उसकी कोई बात नहीं होती है, केवल रैंकिंग सुधारनी है। झूठ मूठ का खेल खेल के और सर्टिफिकेट लो, रैंकिंग सुधारो, और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना और जनता का ध्यान बटना। अमुक जिला 1 नंबर पे आ गया, अमुक जिला 33 नंबर पे चला गया, अमुक 11 पे आ गया, अमुक नीचे चला गया, ये क्या खेल है। तो मेरा राजस्थान की सरकार से ये निवेदन है कि रैंकिंग का खेल बंद करो और ये ऐपों का खेल बंद करो। ये पर्दे के पीछे की छदम जो धंधे चल रहे हैं, ये जिन लोगों के खेल चल रहे हैं, उन खेलों को मुख्यमंत्री को पहचानने की जरूरत है, उसका वास्तविकता का पता लगाने की जरूरत है कि हकीकत क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं कि कभी शिक्षा के बारे में समीक्षा करे। संगठन उनसे मिलेगा, इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेगा, उनका ध्यान आकर्षित करेगा और आग्रह करेगा कि वे राजस्थान के शिक्षा की भी समीक्षा करें। हमेशा बैठ के लेते हैं ना, विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हैं, तो एक व्यापक समीक्षा करें शिक्षा विभाग की, उसके अंदर चल रहे गोरख धंधे की। सारे काम टीचर्स को करने हैं, केवल एक काम नहीं करना है, क्लासों में जाके पढ़ाना नहीं है, बाकी सब काम करने हैं। आपको नहीं पढ़ाओगे आपको कोई नहीं पूछेगा, बाकी सारे काम आपको करने, नहीं करोगे तो आपका जीना हराम कर देंगे, ये तय कर रखा। रात 2 बजे भी मैसेज आएगा, अभी का अभी गूगल फॉर्म में ऐड करें। अरे 2 बजे रात को सो जा भाई, क्यों कर रहा है मैसेज है? कौन मारा तेरे को 2 बजे? यार 2 बजे तो मोबाइल बंद कर। और एक और कि मोबाइल का यूज मत करो। अरे मोबाइल तो किसी मास्टर के हाथ से नीचे पड़ता ही नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है दिन भर। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मोबाइल कोई नहीं रखता। कोई क्या नहीं रखेगा तो काम ही नहीं चलेगा, सारे लोग दिन भर मोबाइल रहते हैं, मोबाइल से ही काम चलता है। तो इनको यही पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। वास्तव में इस चीज की ओर इनका कभी ध्यान नहीं गया। तो ये सारी चीजें अपन आज निदेशक महोदय जी से मिलेंगे और उनके सामने ये चीज रखेंगे, और उसके बाद यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सकारात्मक बात नहीं होती है, तो अपन इस संघर्ष के मुद्दे को समाप्त नहीं करेंगे। ये संघर्ष की शुरुआत है, हमारा संघर्ष शुरू हुआ है और साथियों ये अनुरोध जारी रखना पड़ेगा।
और बीच बीच में यदि गैप आ जाएगा तो सुस्ताई आ जाएगी और सुस्ताई से काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये तपा हुआ मामला है, इस मामले को तपा हुआ ही रखेंगे। और उधर सरकार कर्मचारियों के ऊपर लठ लेके पड़ी, पीछे ओपीएस को वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी हालत में ये ओपीएस को वापस लेकर छोड़ेगी, एनपीएस लागू करेगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है। कोई यूं बैठा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चल जाएगा, तो वो दिमाग से गलतफहमी निकालते। 15 तारीख को कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला लेवल के ऊपर धरने हैं, तो अपने को बढ़ चढ़ के, छुट्टियां हैं तो बढ़ चढ़ के उस धरने के अंदर भागीदारी करके और संख्या बल का प्रदर्शन अपने को करना, ये अपने की जिम्मेदारी है। महासंघ के भी अंदर अपना संगठन जिम्मेदार संगठन है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा घटक संगठन है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी वहां भी बढ़ जाती है। ये प्रहलाद जी प्रांतीय सम्मेलन का, इन्होंने कहा कि मैं प्रांतीय सम्मेलन करूंगा, खूब इन्होंने सम्मेलन करा है, अब और सम्मेलन की जिम्मेदारी ली है, तो मैं इनका तो व्यक्तिगत रूप से संगठन की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल आप कराओ, भारी संख्या के अंदर साथी हमारे वहां आएंगे, सम्मेलन को सफल बनाएंगे। और जो बात आप कह रहे थे वो तो शुरू से ही चल रही, एक बार अपन ने और प्रांतीय वो प्रिंसिपल वही हरकत की, स्कूल